12 के को लेके आपके सामने। बेटा हम जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, उसको हम फिजिक्स की ज़बान में EMT कहते हैं। यानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, EMT, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बेटा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी में हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और तीसरे पार्ट में हम लेंगे AC को। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन बेटा चार्ज। अब इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज कैसे पड़ा? बेटा याद रखिएगा, सबसे पहला जो चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हुआ, सबसे पहला जो चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो इलेक्ट्रॉन था। सो जब इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज पार्टिकल हम इसको डील करने लगे, तुम्हारे ज़हन में चार्ज या इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज का दूसरा नाम हमारे ज़हन में इलेक्ट्रॉन पड़ा। सो वहां से इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज हमारे सारे सिलसिले में पड़ा। स्टैटिक का मतलब है बेटा रेस्ट, और ICS आगे लगा हो तो ये किसको शो करता है? ब्रांच को। लिहाजा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच हुई जिस ब्रांच में आप चार्ज, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इन स्टेट ऑफ रेस्ट पढ़ते हैं। The branch of physics which deals with the study of charge, its properties and characteristics is known as electrostatics। यानी बेटा तवज्जो से सुनेंगे यहां से आगे, यानी बेटा ये चार्ज है हमारे पास, चार्ज रेस्ट पे होते हुए क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, या रेस्ट पे चार्ज को लेकर के क्या सूरत बना सकते हैं? बेटा ये रेस्ट वाला चार्ज अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बल्कि मैं अभी चैप्टर ओवरव्यू की तरफ जाने लगा हूं तो उसके लिए शॉर्ट सा, ये रेस्ट वाला चार्ज अपने सामने किसी भी चार्ज पे क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। इस रेस्ट वाले चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, और यही अगर बैटरी के टर्मिनल पे आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस बना जाता है वोल्टेज। यही अगर स्टोर हो जाए किसी प्लेट के ऊपर तो कैपेसिटर बन के स्टोर के काम आता है। तो लिहाजा यही चीजें पूरे चैप्टर में पढ़नी है, पहले चार्ज, फिर उसकी फोर्स, फिर उसकी फील्ड, फिर उसकी लाइंस, फिर उसकी वजह से वोल्टेज, और फिर कैपेसिटेंस चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों बात समझ आई है? मैंने ये बात समझने के लिए मैं नहीं बता रहा था, मैं चैप्टर ओवरव्यू के लिए बता रहा था। आप फोर्स, फील्ड, लाइंस, वोल्टेज, ये सारे अलग अलग पूरा फेज है, ये 5 फेज 4-5 फेज बनते हैं इसके। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि चार्ज जब रेस्ट पे हो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। मसलन दूसरे चार्ज पे फोर्स का लगाना, मसलन अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड का पैदा करना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस का प्रोड्यूस होना, और उसकी वजह से चार्ज किसी बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज आ जाती है, और चार्ज स्टोर हो जाए किसी बैटरी किसी प्लेट के ऊपर तो कैपेसिटर बन जाता है, वो प्लेट कैपेसिटर कहलाती है।
तो ये सारा सिलसिला हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चार्ज को तो पढ़ना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में चार्ज को एट रेस्ट पढ़ना है, अगले चैप्टर में चार्ज को इन मोशन पढ़ना है। अगले चैप्टर में पढ़ना है हमने चार्ज जब मूव करे तो करंट पैदा होता है। सुनना जरा गौर से, अगले चैप्टर में पढ़ना है, तीसरे चैप्टर में, ये दूसरे चैप्टर की बात की, चार्ज जब मूव करे तो गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। सुनना जरा, बात गौर से सुनना। इस चैप्टर में पढ़ना है चार्ज जब रेस्ट पे हो क्या करता है, अगले चैप्टर में पढ़ना है चार्ज जब मूव करे, चार्ज जब मूव करे तो क्या पैदा होता है, करंट उस वायर के अंदर। अगले चैप्टर में, ये चैप्टर 13, चैप्टर 12, चैप्टर 14, चार्ज जब मूव करे तो क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगले चैप्टर में क्या पढ़ना है, जरा गौर से सुनो, ये चैप्टर के एक लफ्ज में समरी कोई नहीं देगा आपको। अगले चैप्टर में पढ़ना है हमने चैप्टर 15 में कि जब आप यानी कोई चार्ज है उसको पे फोर्स कैसे लगा सकते हैं बैटरी के बगैर। मैं चैप्टर को एक जुमले में ओवरव्यू कर रहा हूं, ना कि आपको चीजें समझाने के चक्कर में हूं, नहीं हूं। सुनना जरा गौर से, बात इंटरेस्टिंग है, मजा बड़ा आएगा। चार्ज रेस्ट पे है, हम करंट फ्लो नहीं करवाना चाहते बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम यहाँ हेल्प नहीं लेना चाहते, हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होकर करंट फ्लो हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड से करंट का पैदा करना चैप्टर 15 है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड का पैदा करना चैप्टर 14 है। अब आप देख लें ये कितना नाजुक मामला है, ये वाले 4 चैप्टर पढ़ना। दोबारा चार्ज रेस्ट पे चैप्टर 12, चार्ज मोशन में आया तो बेटा चैप्टर 12, 13, 14, 15। मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए आके करंट पैदा किया, मोशन में आया, लेकिन उसके गिर्द क्या पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चार्ज को मूव करवा के क्या पैदा करना है, करंट। करंट के जरिए क्या पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए क्या पैदा करना है, करंट। ये होगा कैसे, ये तो पढ़ेंगे बाद में। आपको जस्ट बता रहा हूं कि सीक्वेंस कितना इन 4 चैप्टर में, लिंक कितना इन 4 चैप्टर में, और आपका 50% सिलेबस ये 4 चैप्टर से देख लीजिएगा, या 45% कह सकते हैं आप। तो पता चला कि यहां डिस्कस हमने चार्ज को करना है, यहां डिस्कस हमने चार्ज को करना है इन 4-5 चैप्टर्स में, कभी मोशन में और कभी रेस्ट। तो बच्चों ये बताइएगा, कार्ड पे लगा हुआ जी, ये बताइएगा कि व्हाट इज चार्ज। पहले चार्ज को तो समझे, किस बला का नाम है चार्ज, व्हाट इज चार्ज, इसको तो समझो पहले, ये है क्या है। क्या किसी बकरी का नाम है चार्ज, किसी गाय का नाम है, किसी इंसान का नाम है, लकड़ी का नाम है, लोहे का नाम है, कंडक्टर का नाम है, किसका नाम है चार्ज, कहते किसको है। क्या चार्ज कोई मैटर का नाम है। तो बच्चों मैं टाइम देखें जरा, मैं चाहूंगा कि आज शाम को 7 बजे आप लोग मुझे चार्ज की डेफिनेशन बताएं। मैं कल फिर यहां से चार्ज की बात कल शुरू करूंगा कि चार्ज है क्या, लेकिन अभी आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि शाम को 7 बजे आप मुझे व्हाट्सएप करके, बेहतर होगा इनबॉक्स कर दें मुझे इंडिविजुअल, तो कोई बहुत रीजनेबल बात हो ग्रुप में भी कर लेना बेशक। तो बहरहाल ये है कि व्हाट इज चार्ज, इसकी डेफिनेशन मैं चाहूंगा शाम 7 बजे आप मुझे बताएंगे। अल्लाह हाफिज, क्योंकि आगे मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट होने वाली है।